हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज वीडियो लेट आ रहा है, मैं घर पे नहीं हूं, बाहर हूं। तो शुरू करते हैं 18 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें जानते हैं आप बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ विद एविडेंस बनाया जाता है। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा पहला टॉपिक है दिल्ली सरकार का अपना शिक्षा बोर्ड, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑन बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। समझेंगे क्या है। 17 मार्च 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि अब से दिल्ली के छात्रों का, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका अपना शिक्षा बोर्ड होगा, जिसका नाम रखा गया है दिल्ली बोर्ड स्कूल एजुकेशन। ये उन्होंने अनाउंस किया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बोर्ड की शुरुआत 2021-22 सेशन से की जाएगी और ये शुरुआत में 20 से 25 स्कूल में किया जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि अब से दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड होगा। इसके साथ आपको एक और बात याद रखनी है, अभी तक दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड चलता था, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, किसके बारे में, सीबीएसई के बारे में। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देख लीजिए, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, दिल्ली ऑन एजुकेशन बोर्ड प्रिंसिपल्स स्टूडेंट वेलकम डीबीएसई पेरेंट्स एसोसिएशन कंसर्न। लेकिन अभी बाकियों ने तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके कहीं ना कहीं कंसर्न है कि क्या ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो भी है देखते हैं, अच्छी पहल है। अगर इसको अच्छे से सरकार चलाती है तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा छात्रों को भी, और साथ में टीचिंग स्किल भी काफी ज्यादा सुधरेंगी। तो देख लेते हैं अगले आर्टिकल को। और अगला आर्टिकल है हमारा खबरों में टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हर्षवर्धन जी, कोविड-19 के दौरान काफी सराहनीय काम किया था इन्होंने, और इनकी इसी काम को देखते हुए हाल में ही टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष इनको चुना गया है। देख लेते हैं जरा। इस बोर्ड की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में टीबी को समाप्त करना। टीबी को विश्व से समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है। अब थोड़ी सी बातें हम टीबी के बारे में कर लेते हैं। टीबी का मतलब यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस से है, और आपको याद रखना है ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और इसकी जो वैक्सीन है, जो टीका इसका लगता है, वो बीसीजी है, और इससे प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है, हम सब जानते हैं। और एक और बात याद रखनी है, विश्व टीबी दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए एआरआई न्यूज, यहाँ पे एआरआई का आर्टिकल है। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर्स डॉक्टर हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। तो हाल में इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्री हर्षवर्धन जी को। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मे ऑन 2021 प्रदर्शनी। क्या है ये? इस प्रदर्शनी का आयोजन मणिपुर की राजधानी कहां, इम्फाल में किया जा रहा है, यानी कि मणिपुर के इम्फाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मणिपुर के स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि मणिपुर के स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि मणिपुर के उत्पाद आगे देश में फैल सके और वहां के लोगों को इसका लाभ हो, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल टू दी ग्लोबल। ये इसकी थीम है। यहां पे देखिए, माई ऑन 2021 कल्चरल एग्जीबिशन अंडर वे इन मणिपुर। और मणिपुर में कहां पे? तो इम्फाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। याहू न्यूज से मैंने ये आर्टिकल लिया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां पे देखिए, उससे पहले यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, इम्फाल में ये बनाया जा रहा है और ये सारी चीजें। आगे है IQ एयर रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को कंसर्न में डालती है। क्या कंसर्न है मैं बताता हूं। हमारी सरकारें बातें करती हैं कि हम हमारी दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाएंगे, हम हमारी दिल्ली को स्विट्जरलैंड जैसा बनाएंगे, लेकिन हालत क्या है आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए, हाल ही में IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय IQ एयर। अब है क्या ये? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? देख लीजिए आप, नई दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। दूसरे नंबर पर ढाका, बांग्लादेश की, और तीसरे नंबर पर उलान बटोर है, मंगोलिया की राजधानी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अगर कोई है तो वो हमारी खुद की राजधानी है, जिसको सुधारने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा हम सबको, हमारी सरकारों को, और हमारी हर एक पर्सन को इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा हो सकता है। आगे सबसे प्रदूषित देश अगर बात करें तो बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आता है। यहां पर भी हम कुछ ज्यादा अच्छे रैंक में नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी रैंक में तो है, लेकिन किस मामले में? प्रदूषण के मामले में। तो वो क्या अच्छी रैंक, आगे देख लेते हैं। इसके अलावा 30 सबसे प्रदूषित शहरों में देखिए 22 तो भारत के ही हैं, दुनिया में 30 प्रदूषित शहर हैं, उनमें से
22 अकेले हमारे देश से हैं। अब आप सोच सकते हो कि हमें कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। और एक बात याद रखिए, हमने देखा कि किस तरह मानवीय गतिविधियों ने हमारे प्रदूषण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान हवा एकदम साफ हो गई थी, नदियां एकदम साफ हो गई थी, स्वच्छ हवा बहने लगी थी। तो अब हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण, हमारी जैव विविधता को बचा सकते हैं। अन्यथा हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ा संकट आने वाला है, जिसे हम शायद ही रोक पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के सामने सब क्या हो जाते हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं, जैसा कि हमने कोविड-19 के दौरान देख ही लिया है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए जरा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एयर पॉल्यूशन 22 ऑफ वर्ल्ड 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आर इन इंडिया, दिल्ली रैंक टॉप्स सेज IQ एयर रिपोर्ट। ये कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है ऊर्ध्वस्वता सम्मान समारोह 2021। छोटा सा है, देख लेते हैं। इस सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, किया गया है। और इस समारोह के दौरान क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। यानी कि जो उत्कृष्ट जिन्होंने काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी, उनको इससे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वस्वता सम्मान समारोह किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे आर्टिकल में लगाना भूल गया इसका, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे। अगला है अरुणोदय योजना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ओ से असम लगा लीजिएगा। असम राज्य की चुनावी सरगर्मी के कारण यह योजना खबरों का हिस्सा बनी हुई है। यानी कि असम में चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से ये योजना बहुत ज्यादा न्यूज में है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या है ये योजना, देखिए जरा। इस योजना के तहत कमजोर वर्ग की महिलाओं को, यानी कि जो महिलाएं, जो परिवार हाशिए पे रह रहे हैं, उनकी मुखिया महिलाओं को 830 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। 830 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाते हैं हर महीने, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। इस योजना को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नवंबर 2020 में लॉन्च किया था। आप जानते हैं, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में, अरुणोदय योजना, जो कि असम राज्य से संबंधित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप जानते हैं, मैंने बताया, सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी, और राजधानी आप जानते हैं दिसपुर, और नॉर्थ ईस्ट का यह सबसे बड़ा राज्य भी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी स्वराज यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे सोलर बास के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, हाल ही में IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने 11 वर्ष लंबी इस यात्रा की शुरुआत की है। यानी कि 11 वर्ष लंबी इस यात्रा की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी के द्वारा। अब ये है क्या, समझिए। 11 वर्षीय इस यात्रा को एक सोलर बस के द्वारा पूरा किया जाएगा, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सोलर ऊर्जा के बारे में जागरूक करना है, कि लोग सोलर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे कि एक हमारे पास अल्टरनेटिव हो एनर्जी का। तो इसलिए ये एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत की गई है। देखिए यहाँ पे यह आर्टिकल है, वाइस चेयरमैन नीति आयोग लाउड्स एनर्जी स्वराज फाउंडेशन प्रोफेसर चेतन सोलंकी 11 ईयर लॉन्ग जर्नी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन सोलर पावर। ये याद रखना है आपको। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है, तो वो राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। और चेयरमैन कौन होता है, तो आप जानते हैं वो हमारे PM होते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है अभ्यास प्रश्न। खबरें कम थी, इंपॉर्टेंट थी, जो भी थी इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा, तो देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न को। क्या है, खबरों में रहे RE हब प्रोजेक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है, हाल ही खबरों में रहा है ये प्रोजेक्ट, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है जनजातीय उत्पादों को नया बाजार प्रदान करने से। ऑप्शन बी है मानव हाथी संघर्ष को रोकने से। ऑप्शन सी है किसानों की आय दुगना करने से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी यहां पे लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत एक दो गिने चुने बच्चे आंसर देते हैं, लेकिन आप लोग दीजिए, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, तो यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, लव यू।